नमस्कार दोस्तों, द रीडिंग कैप्सूल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जे कृष्णमूर्ति की किताब सीखने की चाह के बारे में। यह कोई साधारण किताब नहीं है। यह एक ऐसा मार्गदर्शन है जो हमें सोचने, समझने और खुद को जानने के रास्ते पर ले जाता है। अगर आप अपने जीवन में सचमुच समझदारी और स्वतंत्र सोच लाना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम इसे समझेंगे, इसे महसूस करेंगे और देखेंगे कि कैसे यह हमारी सोच और जीवन को बदल सकता है। अध्याय 1, सीखने की वास्तविक भावना। दोस्तों, जब हम सीखने की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान केवल किताबों, पढ़ाई या किसी तकनीकी जानकारी पर जाता है। लेकिन कृष्णमूर्ति हमें याद दिलाते हैं कि सीखने की असली भावना इससे कहीं गहरी है। सीखने की वास्तविक भावना वह है जिसमें मन पूरी तरह खुला हो, बिना किसी पूर्वाग्रह, डर या अपेक्षा के। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मनुष्य अक्सर सोचता है कि वह जानता है, लेकिन वास्तव में वह केवल अपने अनुभवों और समाज द्वारा बनाए गए ढांचों के भीतर फंसा होता है। वह अनुभव जो हमें जीवन से मिलता है, उसे हम अक्सर देखने की बजाय सिर्फ अपने पुराने विचारों और धारणाओं के फिल्टर से देखते हैं। इसलिए सीखने का पहला कदम है अपने मन की यह स्थिति पहचानना। सोचिए, जब आप किसी नई बात को सीखते हैं तो क्या आप सच में उसे समझते हैं या केवल याद करने की कोशिश करते हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि असली सीखना वह है जिसमें हम अनुभव को पूरी तरह महसूस करते हैं, उसे अपने जीवन में उतारते हैं और उसकी गहराई को समझते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सहानुभूति के बारे में पढ़ते हैं तो केवल यह जानना कि सहानुभूति क्या है पर्याप्त नहीं है। असली सीखना तब होता है जब आप दूसरों के अनुभव को महसूस करते हैं, उनके दृष्टिकोण को समझते हैं और अपने व्यवहार में बदलाव लाते हैं। यह सीखने की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है और इसके लिए हमें अपने मन को पूरी तरह खोलना पड़ता है। मन जब खुला होता है तो हम सिर्फ ज्ञान को ग्रहण नहीं करते, बल्कि उसे अनुभव करते हैं। कृष्णमूर्ति इसे सीखने की चाह कहते हैं। यह चाह किसी प्रकार की प्रतियोगिता या बाहरी मान्यता की इच्छा से नहीं होती, बल्कि एक आंतरिक प्रेरणा होती है। लेकिन सीखने की राह में सबसे बड़ी बाधा क्या है, यह समझना भी जरूरी है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मन में मौजूद डर, पूर्वाग्रह और सामाजिक कंडीशनिंग हमें सच्ची समझ से दूर रखते हैं। डर क्या है? डर अक्सर भविष्य की चिंता या असुरक्षा की भावना होती है। जब हम किसी चीज से डरते हैं तो हम उसे पूरी तरह देखने या समझने की क्षमता खो देते हैं। पूर्वाग्रह भी इसी तरह एक बड़ी बाधा है। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि हम सही हैं और दूसरों की राय या अनुभव गलत है। इससे हमारा मन बंद हो जाता है और सीखने की प्रक्रिया रुक जाती है। कृष्णमूर्ति हमें यही कहते हैं कि हमें अपने मन की इन बंधनों को पहचानना होगा। हमें यह समझना होगा कि हमारा ज्ञान हमेशा पूर्ण नहीं हो सकता जब तक हम खुद को खोलकर अनुभवों को बिना किसी पूर्व धारणा के स्वीकार नहीं करते। स्वतंत्र सोच और निरीक्षण सीखने का अगला महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्वतंत्र सोच का मतलब है कि हम किसी भी विचार या जानकारी को बिना किसी दबाव, डर या सामाजिक प्रभाव के परखें। केवल किसी की बात सुनकर या समाज की मान्यता देखकर उसे सही मान लेना सीखने की प्रक्रिया नहीं है। कृष्णमूर्ति इसे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अगर हम केवल दूसरों की राय को मानते हैं तो हम वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकते। निरीक्षण का मतलब है अपने अनुभवों, विचारों और भावनाओं को सावधानी से देखना। यह केवल देखने भर का काम नहीं है, बल्कि समझने का काम है। जब हम अपने अनुभवों पर ध्यान देते हैं तो हम सीखते हैं कि हमारा मन कैसे काम करता है, हम किन परिस्थितियों में प्रतिक्रिया करते हैं और हमारे विचार किस प्रकार आकार लेते हैं। यही प्रक्रिया हमें अपने अंदर की स्वतंत्रता और स्पष्टता देती है। कृष्णमूर्ति ध्यान और स्व अवलोकन के महत्व पर भी जोर देते हैं। स्व अवलोकन का अर्थ है अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के देखना। यह कठिन साधना नहीं है, बल्कि एक सहज अभ्यास है। बस हमें अपने दिन के अनुभवों पर ध्यान देना है। देखना है कि कब हम गुस्सा होते हैं, कब डरते हैं, कब हम अपनी इच्छाओं के प्रभाव में आ जाते हैं, और फिर इसे बस महसूस करना है बिना खुद को दोषी ठहराए।
जब हम इस अभ्यास को लगातार करते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे स्पष्ट और स्वतंत्र होता है। हम पुराने डर और गलतफहमियों से मुक्त होते हैं और सीखने की वास्तविक चाह हमारे जीवन में उभर कर सामने आती है। यह चाह हमें जीवन के हर अनुभव को समझने और महसूस करने की शक्ति देती है। अध्याय में कृष्णमूर्ति यह भी बताते हैं कि सीखने की प्रक्रिया किसी नियम या समय सीमा में नहीं बंधती। यह एक निरंतर यात्रा है। जीवन में हर पल हम कुछ नया सीख सकते हैं यदि हमारा मन खुला हो और हम अपने अनुभवों को सचेत रूप से महसूस करें। कभी कभी सीखना केवल यह देखना होता है कि हम किस प्रकार प्रतिक्रिया कर रहे हैं, हम किन आदतों के प्रभाव में हैं और हम अपने विचारों के पीछे क्यों चलते हैं। असली सीखना यह नहीं है कि हम कितनी जानकारी एकत्र कर सकते हैं, बल्कि यह है कि हम अपने जीवन और अपने अनुभवों को समझ सकते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब हम सच में सीखते हैं तो हम अपने जीवन में स्वतंत्रता, स्पष्टता और सच्चाई को अनुभव करते हैं। तो दोस्तों, इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि सीखने की चाह एक आंतरिक प्रक्रिया है। यह केवल ज्ञान या सूचना इकट्ठा करने का काम नहीं है। यह मन की खुली अवस्था, डर और पूर्वाग्रह से मुक्त होने, स्वतंत्र सोच और स्व अवलोकन के माध्यम से जीवन को समझने की प्रक्रिया है। अगर आप इस अध्याय से एक चीज याद रखें तो यह है कि सीखना केवल सिर से नहीं बल्कि पूरे अनुभव से होता है। जब हम अपने अनुभवों को समझते हैं, अपने मन को खोलते हैं और अपने डर और पूर्वाग्रह को पहचानते हैं, तभी हम वास्तव में सीखते हैं। यही सीखने की वास्तविक भावना है। अध्याय 1 हमें यह सिखाता है कि सीखने का मतलब केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि खुद को जानना और अपने जीवन को पूरी तरह से महसूस करना है। यह एक यात्रा है जिसमें मन को जागरूक करना, अनुभवों को समझना और स्वतंत्र रूप से सोचने की शक्ति पाना शामिल है। अंत में कृष्णमूर्ति का संदेश साफ है कि सच्ची सीखने की चाह जीवन को बदल सकती है। यह हमें न केवल ज्ञान देती है, बल्कि हमें अपने अंदर की स्वतंत्रता और स्पष्टता भी देती है। इसलिए हमेशा अपने अनुभवों पर ध्यान दें, अपने मन की प्रक्रिया को देखें और सीखने की इस यात्रा को खुले दिल और खुले मन से अपनाएं। अध्याय 2 डर और मन की बाधाएं। दोस्तों, अध्याय 1 में हमने सीखने की वास्तविक भावना और मन को खुला रखने की आवश्यकता के बारे में जाना। अब हम अध्याय 2 में बात करेंगे डर और मानसिक बाधाओं के बारे में, क्योंकि कृष्णमूर्ति के अनुसार ये हमारी सीखने की क्षमता को सबसे ज्यादा रोकते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि डर हमारे मन को बंद कर देता है। हम अक्सर यह मानते हैं कि डर केवल बाहरी खतरे से आता है, लेकिन असल में यह हमारे अंदर की असुरक्षा, चिंता और अज्ञात से भी पैदा होता है। जब मन डर से प्रभावित होता है, तब हम वास्तविकता को पूरी तरह देख नहीं पाते। हम केवल अपने अनुभवों और पुरानी धारणाओं के फिल्टर से दुनिया को समझते हैं। सोचिए, अगर आप किसी नई चीज को सीखने की कोशिश कर रहे हैं और आपके मन में यह डर है कि आप असफल होंगे या कोई आपको गलत समझेगा, तो आपका ध्यान उस ज्ञान पर नहीं रहेगा। आप केवल अपने डर पर फोकस करेंगे। यही कारण है कि कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सीखने के लिए डर को पहचानना और उससे मुक्त होना बेहद जरूरी है। डर के साथ ही हमारे मन में कई पूर्वाग्रह और सामाजिक कंडीशनिंग भी होती है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि कुछ सही है और कुछ गलत, केवल इसलिए कि समाज ने हमें ऐसा सिखाया है। ये सीमाएं हमें स्वतंत्र सोचने और अनुभव से सीखने से रोकती हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब तक हम इन बंधनों को नहीं पहचानते और उनके प्रभाव से मुक्त नहीं होते, तब तक हमारा सीखना सतही ही रहेगा। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि डर और पूर्वाग्रह को पहचानने का पहला कदम है आत्मनिरीक्षण। इसका मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को बिना किसी निर्णय के देखना। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी विषय पर गुस्सा या असुरक्षा महसूस करते हैं, तो बस देखें कि यह भावना क्यों आई। क्या यह अनुभव से है या पुरानी धारणाओं और डर से? इस निरीक्षण के दौरान महत्वपूर्ण यह है कि हम खुद को दोषी न ठहराएं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब हम अपने डर और पूर्वाग्रह को बिना आलोचना के देखते हैं, तभी हम उनसे मुक्त होने का पहला कदम उठाते हैं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे हमारे मन को खुला और साफ करती है। अध्याय में कृष्णमूर्ति यह भी बताते हैं
कि कई बार हम अपने डर को छिपाने के लिए बहाने बनाते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है या यह विषय हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन असली समस्या हमारे डर में होती है। जब हम डर का सामना करने की बजाय उसे टालते हैं, तब हमारी सीखने की क्षमता सीमित हो जाती है। इसलिए कृष्णमूर्ति सिखाते हैं कि सीखने के लिए सबसे पहले हमें डर को समझना और उसका सामना करना होगा। डर को समझने का मतलब है यह देखना कि यह क्यों पैदा हुआ, इसका स्रोत क्या है और इसे बिना रोक टोक महसूस करना। जब हम ऐसा करते हैं, तब हम अनुभव से सीख सकते हैं और मन की स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही कृष्णमूर्ति यह भी बताते हैं कि डर केवल व्यक्तिगत नहीं होता, यह सामाजिक और सांस्कृतिक भी होता है। समाज हमें अक्सर बताता है कि कौन सही है, कौन गलत है और क्या स्वीकार्य है। इन संदेशों के प्रभाव में हम बिना परखे विचारों को मान लेते हैं। यही कारण है कि स्वतंत्र सोच और अनुभव से सीखना मुश्किल हो जाता है। स्वतंत्र सोच का मतलब है कि हम किसी भी विचार, नियम या मान्यता को अंधभक्ति के बिना परखें। हम केवल इसलिए नहीं मानते कि यह परंपरा है या अन्य लोग ऐसा सोचते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सच्चा ज्ञान और असली सीखना तभी संभव है जब हम अपनी धारणाओं को परखते हैं और अनुभव के आधार पर सत्य को पहचानते हैं। अध्याय 2 में कृष्णमूर्ति हमें यह भी बताते हैं कि भय और पूर्वाग्रह के बावजूद सीखने की इच्छा बनाए रखना जरूरी है। जब मन डर या सामाजिक दबाव के बावजूद सीखने के लिए खुला रहता है, तब हम अनुभव से वास्तविक समझ प्राप्त कर सकते हैं। यह सीखने की प्रक्रिया सतत और जीवंत बन जाती है। एक महत्वपूर्ण अभ्यास जो कृष्णमूर्ति सुझाते हैं वह है ध्यान और स्व अवलोकन का। इसका अर्थ है अपने मन के हर अनुभव को बिना किसी निर्णय के देखना। जब हम डर, चिंता या सामाजिक दबाव के प्रभाव को देखते हैं, तब हम इसे समझ पाते हैं और धीरे धीरे इससे मुक्त होते हैं। अध्याय में कृष्णमूर्ति यह उदाहरण देते हैं कि जब हम अपने डर को स्वीकार करते हैं और उसे महसूस करते हैं, तब वह डर धीरे धीरे कम होने लगता है। हम उस विषय को पूरी तरह समझ सकते हैं और हमारा मन नए ज्ञान और अनुभवों के लिए खुल जाता है। इस अध्याय का सार यह है कि सीखने की राह में डर और मानसिक बाधाएं सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन इन्हें पहचानना, समझना और उनका सामना करना संभव है। जब हम ऐसा करते हैं, तब हमारी सीखने की क्षमता और जीवन में समझदारी दोनों बढ़ती है। अंत में कृष्णमूर्ति का संदेश साफ है कि डर और पूर्वाग्रह को पहचानना और उनसे मुक्त होना सीखने की वास्तविक प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा है। सच्ची सीख वही है जो मन को खुला रखती है, अनुभवों को समझने की क्षमता देती है और जीवन को स्पष्ट और स्वतंत्र बनाती है। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि डर केवल बाधा नहीं है, बल्कि यह एक संकेत भी है कि हमें अपने मन को देखने और समझने की आवश्यकता है। जब हम डर का सामना करते हैं और उसे बिना आलोचना के स्वीकार करते हैं, तभी हम वास्तविक सीखने की यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। अध्याय 2 हमें यह याद दिलाता है कि सीखना केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है। यह एक आंतरिक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने डर, पूर्वाग्रह और मानसिक बंधनों को समझते हैं और उनसे मुक्त होते हैं। यही सीखने की असली शक्ति है। अध्याय 3 स्वतंत्र सोच और वास्तविक निरीक्षण। दोस्तों, पहले 2 अध्यायों में हमने सीखने की वास्तविक भावना और डर तथा मानसिक बाधाओं के बारे में जाना। अब अध्याय 3 में कृष्णमूर्ति हमें एक और बेहद महत्वपूर्ण बात बताते हैं, स्वतंत्र सोच और वास्तविक निरीक्षण। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब तक हमारा मन स्वतंत्र नहीं होता, हम सच में नहीं सीख सकते। स्वतंत्र सोच का मतलब है कि हम किसी भी विचार, नियम या मान्यता को बिना पूर्वाग्रह और डर के परखें। हम केवल इसलिए किसी बात को सही या गलत न माने कि समाज ने या कोई और ने ऐसा कहा। सच्चा ज्ञान वही है जो अनुभव से आता है, न कि केवल दूसरों की राय से। सोचिए, अक्सर हम यह मान लेते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में हैं? जब हम किसी परंपरा, विश्वास या सामाजिक नियम के प्रभाव में निर्णय लेते हैं, तो हमारा मन स्वतंत्र नहीं है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि स्वतंत्र सोच का अर्थ है अपने अनुभवों को खुद देखना और समझना। इसका मतलब है यह देखने की कोशिश करना कि हम क्यों सोचते हैं, क्यों महसूस करते हैं और किन आधारों पर निर्णय लेते हैं।
यहाँ निरीक्षण की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। निरीक्षण का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को पूरी तरह देखने की कला। लेकिन यह सिर्फ देखने भर का काम नहीं है, यह समझने का भी काम है। जब हम अपने गुस्से, डर, लालच या किसी अन्य भावना को देखते हैं, तब हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि यह क्यों उत्पन्न हुई। यह कोई आलोचना नहीं है, बल्कि एक खुला और ईमानदार अवलोकन है। कृष्णमूर्ति इसे इस तरह समझाते हैं। मान लीजिए कि आप किसी विषय पर अध्ययन कर रहे हैं और आपका मन बार बार विचलित हो रहा है। आप गुस्सा या असुरक्षा महसूस कर रहे हैं। साधारण रूप से हम इसे दबा देते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वास्तविक निरीक्षण का मतलब है इन भावनाओं को पहचानना, समझना और उन्हें देखने के लिए खुद को तैयार करना। यह अभ्यास धीरे धीरे हमें यह सिखाता है कि हमारे विचार और भावनाएं हमारे अनुभवों से जुड़ी होती हैं, लेकिन वे हमेशा वास्तविकता को दर्शाती नहीं हैं। बहुत बार हम अपने पुराने अनुभवों और कंडीशनिंग के आधार पर प्रतिक्रिया करते हैं। निरीक्षण से हम यह पहचान सकते हैं कि हमारा विचार वास्तविकता को कितना प्रतिबिंबित करता है और कितना पुरानी धारणाओं का हिस्सा है। स्वतंत्र सोच और निरीक्षण का महत्व यह है कि यह हमें जीवन को स्पष्ट और बिना भ्रम के देखने की क्षमता देता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब हम स्वतंत्र सोच और वास्तविक निरीक्षण के माध्यम से अपने मन को समझते हैं, तब हम न केवल सीखते हैं, बल्कि अपने जीवन में अधिक जागरूक और स्वतंत्र बनते हैं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि निरीक्षण कभी भी केवल विचार से नहीं होना चाहिए, यह अनुभव से होना चाहिए। अनुभव का मतलब है अपने जीवन की घटनाओं, अपने भावनाओं और अपने प्रतिक्रियाओं को पूरी तरह से महसूस करना। केवल विचार करके हम सीमित समझ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जब हम अनुभव के माध्यम से निरीक्षण करते हैं, तब सच्ची समझ आती है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप किसी व्यक्ति के साथ किसी विवाद में हैं, तो केवल यह सोचना कि वह गलत है पर्याप्त नहीं है। वास्तविक निरीक्षण का मतलब है यह देखना कि आपका गुस्सा क्यों आया, क्या आपके पुराने अनुभव इस प्रतिक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं और आप इस स्थिति को किस तरह से समझ सकते हैं। इस प्रक्रिया में आपका मन स्वतंत्र होता है और आप सीखते हैं कि परिस्थितियों और अपने अनुभवों को बिना पूर्वाग्रह के कैसे देखना है। कृष्णमूर्ति यह भी बताते हैं कि स्वतंत्र सोच और निरीक्षण का अभ्यास कठिन हो सकता है, क्योंकि हम अक्सर अपनी सोच और भावनाओं से जुड़े होते हैं। लेकिन लगातार अभ्यास से यह संभव हो जाता है। जैसे जैसे हम अपने अनुभवों और प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण करते हैं, हमारा मन धीरे धीरे स्पष्ट और स्वतंत्र बनता है। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण संदेश है, सत्य को खोजने की इच्छा। स्वतंत्र सोच और निरीक्षण का उद्देश्य केवल मानसिक स्पष्टता नहीं है, बल्कि यह सत्य को जानने की प्रक्रिया भी है। सत्य केवल किसी पुस्तक या किसी अन्य व्यक्ति के कहे हुए शब्दों में नहीं होता। सत्य वह है जिसे हम अपने अनुभव, निरीक्षण और जागरूक सोच के माध्यम से समझते हैं। अध्याय 3 से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि स्वतंत्र सोच और निरीक्षण केवल व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं है, ये हमारे जीवन के हर निर्णय और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जब हम अपने मन की स्पष्टता और स्वतंत्रता को बढ़ाते हैं, तब हमारे संबंध, कार्य और जीवन के अनुभव भी अधिक सच्चे और सहज बन जाते हैं। कृष्णमूर्ति का संदेश साफ है, सच्चा सीखने वाला वही है जो अपने मन को स्वतंत्र बनाता है, अपने अनुभवों और प्रतिक्रियाओं का वास्तविक निरीक्षण करता है और अपनी समझ को केवल दूसरों के विचारों पर निर्भर नहीं होने देता। यही स्वतंत्र सोच और वास्तविक निरीक्षण की ताकत है। इस अध्याय से हम समझ सकते हैं कि सीखना केवल ज्ञान प्राप्त करने का नाम नहीं है, यह अपनी सोच, अपने अनुभव और अपने मन की प्रक्रिया को समझने की यात्रा है। जब हम स्वतंत्र सोच और निरीक्षण को अपनाते हैं, तब हम सच्चे अर्थ में सीखते हैं और अपने जीवन में स्पष्टता, स्वतंत्रता और समझ का अनुभव करते हैं। अध्याय 4, अनुभव से सीखना और जीवन में जागरूकता। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि सीखने की वास्तविक भावना क्या है, डर और मानसिक बाधाओं को कैसे पहचानें, और स्वतंत्र सोच व वास्तविक निरीक्षण का महत्व क्या है। अध्याय 4 में कृष्णमूर्ति हमें एक और महत्वपूर्ण विषय बताते हैं, अनुभव से सीखना और जीवन में जागरूकता।
कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अधिकतर लोग सीखने को केवल पुस्तक ज्ञान या शिक्षकों के बताए रास्तों तक सीमित कर देते हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान वही है जो जीवन के अनुभव से आता है। अनुभव का मतलब केवल घटनाएं देखना या घटित होना नहीं है, बल्कि उसे पूरी तरह से महसूस करना और समझना है। जब हम अनुभव को बिना किसी पूर्वाग्रह और बिना किसी जल्दीबाजी के समझते हैं, तब हमें वास्तविक सीखने की क्षमता मिलती है। सोचिए, जब आप किसी नई परिस्थिति का सामना करते हैं तो आपका मन अक्सर जल्दी निर्णय ले लेता है। आप सोचते हैं कि यह सही है या गलत, यह अच्छा है या बुरा। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ऐसे निर्णय हमें सीमित समझ देते हैं। वास्तविक सीखने के लिए जरूरी है कि हम स्थिति को पूरी तरह महसूस करें, उसके हर पहलू को देखें और बिना किसी पूर्व निर्धारित सोच के समझने की कोशिश करें। इस प्रक्रिया में जागरूकता बेहद जरूरी है। जागरूकता का मतलब है अपने मन, अपने विचारों, अपने भावनाओं और अपने कार्यों पर पूरी तरह ध्यान देना। जब हम जागरूक होते हैं, तब हम अपने अनुभव को सही अर्थ में देख पाते हैं। हम समझ पाते हैं कि हमारी प्रतिक्रिया किस वजह से आई, हमारी सोच पर कौन सी धारणाएं प्रभाव डाल रही हैं और हम उस अनुभव से क्या सीख सकते हैं। कृष्णमूर्ति इस अध्याय में बताते हैं कि अनुभव से सीखने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह सतत होता है। हम हर दिन कुछ नया सीख सकते हैं यदि हमारा मन खुला और जागरूक है। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने अनुभवों को नजरअंदाज न करें, न ही उन्हें तुरंत सही या गलत के रूप में परखें। केवल निरीक्षण और समझ ही सच्ची सीख की कुंजी है। यहां एक उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए आप किसी रिश्ते में किसी व्यक्ति से असहमत हैं। तुरंत गुस्सा आना या अपनी राय पर अड़ जाना आसान है, लेकिन यदि आप इस अनुभव को सच में समझना चाहते हैं तो आपको अपने मन और भावनाओं का निरीक्षण करना होगा। क्यों गुस्सा आया? क्या कोई पुरानी धारणाएं हैं जो प्रतिक्रिया को प्रभावित कर रही हैं? इस अनुभव से क्या सीख सकते हैं कि भविष्य में हम बेहतर तरीके से प्रतिक्रिया करें? कृष्णमूर्ति यह भी कहते हैं कि अनुभव से सीखने में कोई जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। हमें हर अनुभव को समय देकर समझना चाहिए। अक्सर हम जल्दी निर्णय ले लेते हैं और इसलिए सीखने का अवसर खो देते हैं। लेकिन यदि हम धैर्यपूर्वक जागरूक रहते हैं और अनुभव का निरीक्षण करते हैं, तब हमारी सीखने की क्षमता गहरी और स्थायी होती है। अध्याय में कृष्णमूर्ति यह भी बताते हैं कि जीवन में जागरूकता केवल व्यक्तिगत अनुभव तक सीमित नहीं है। यह हमारे आसपास की दुनिया, समाज और प्रकृति को समझने में भी मदद करती है। जब हम जीवन के हर पहलू को जागरूक रूप से देखते हैं, तब हम हर चीज से सीख सकते हैं। संपूर्ण जीवन ही एक विद्यालय बन जाता है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु कृष्णमूर्ति का यह है कि अनुभव से सीखना केवल सुखद अनुभवों तक सीमित नहीं होना चाहिए। दुख, असफलता और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां भी सबसे बड़े शिक्षक हैं। जब हम उन्हें पूरी तरह महसूस करते हैं और उनका निरीक्षण करते हैं, तब हम जीवन के गहरे सत्य को समझ सकते हैं। यही कारण है कि कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सीखने के लिए हर अनुभव की आवश्यकता होती है, चाहे वह अनुभव सुखद हो या कठिन। इस अध्याय का सार यह है कि सीखना केवल ज्ञान या सूचना प्राप्त करना नहीं है। यह जीवन की हर घटना, हर अनुभव और हर प्रतिक्रिया से सीखने की क्षमता विकसित करना है। जब हम जागरूक रहते हैं, अनुभव का निरीक्षण करते हैं और बिना पूर्वाग्रह के समझते हैं, तब हमारी सीखने की प्रक्रिया गहरी, सच्ची और प्रभावशाली बनती है। अंत में कृष्णमूर्ति का संदेश स्पष्ट है। जीवन में जागरूक रहो, हर अनुभव को पूरी तरह महसूस करो और उसे सीखने का अवसर खोने मत दो। यह प्रक्रिया न केवल हमें सच्ची समझ देती है, बल्कि हमारे मन को स्वतंत्र और स्पष्ट बनाती है। यही सीखने की वास्तविक कला है। अध्याय 4 हमें यह याद दिलाता है कि सीखना केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू से सीखना और अपने मन को जागरूक रखना है। जब हम अनुभव से सीखते हैं और जागरूक रहते हैं, तब हमारा जीवन सच्चाई, स्पष्टता और समझ से भर जाता है। अध्याय 5 मन की शांति और सीखने की पूर्णता। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि सीखने की वास्तविक भावना क्या है, डर और मानसिक बाधाओं को कैसे पहचानें, स्वतंत्र सोच और निरीक्षण का महत्व क्या है, और अनुभव व जागरूकता से जीवन में सीखने की प्रक्रिया कैसे गहरी होती है। अध्याय 5 में कृष्णमूर्ति
हमें अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय बताते हैं, मन की शांति और सीखने की पूर्णता। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सीखने की प्रक्रिया तब पूरी होती है जब हमारा मन शांत, स्पष्ट और स्वतंत्र हो। मन की शांति केवल बाहरी परिस्थिति से नहीं आती, यह भीतर की समझ, जागरूकता और अनुभव से आती है। जब हमारा मन शांत होता है तब हम चीजों को बिना पूर्वाग्रह, डर या लालच के देख सकते हैं। इसी स्थिति में सीखने की क्षमता अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंचती है। सोचिए, अक्सर हम पढ़ाई, अनुभव या ज्ञान अर्जित करते हैं, लेकिन फिर भी मन अशांत रहता है। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि इसका कारण यह है कि हम अपने मन को समझने और शांत करने की प्रक्रिया को नजरअंदाज कर देते हैं। केवल जानकारी या अनुभव से मन की शांति नहीं मिलती। इसे पाने के लिए जरूरी है कि हम अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण करें और उन्हें समझें। मन की शांति का मतलब यह भी है कि हम अपने भीतर की आवाज को सुनें और उसे बिना किसी बाधा के स्वीकार करें। यह कोई तकनीक या अभ्यास नहीं है जिसे हम केवल नियमों के आधार पर करें। यह जीवन के हर पल में जागरूकता और अनुभव से आती है। जब हम अपने मन को पूरी तरह समझते हैं, उसकी प्रतिक्रियाओं और भावनाओं को देखते हैं, तब हम भीतर से शांति का अनुभव करते हैं। कृष्णमूर्ति यह भी बताते हैं कि मन की शांति सीखने की पूर्णता का आधार है। जब मन शांत होता है तब हम किसी भी विषय, अनुभव या ज्ञान को पूरी तरह से समझ सकते हैं। हमें न केवल जानकारी मिलती है, बल्कि हम उसके अर्थ को गहराई से महसूस करते हैं। यही सच्ची शिक्षा है। जब सीखने और अनुभव का मेल मन की शांति के साथ होता है। एक उदाहरण के तौर पर सोचिए, यदि आप किसी कठिन समस्या का समाधान खोज रहे हैं, यदि आपका मन अशांत है, भयभीत है या लालच में फंसा है, तो आप समस्या को पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जब मन शांत होता है, तब हम परिस्थिति को स्पष्टता से देखते हैं और समाधान सहजता से समझ में आता है। यही मन की शांति का जादू है। यह सीखने और समझने की प्रक्रिया को सरल और प्रभावशाली बनाता है। अध्याय में कृष्णमूर्ति यह भी बताते हैं कि मन की शांति केवल व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं है। यह हमारे संबंधों, कार्यों और जीवन की हर गतिविधि में प्रतिबिंबित होती है। जब हमारा मन शांत और जागरूक होता है, तब हमारी बातचीत, निर्णय और कार्य अधिक सटीक, संतुलित और प्रभावशाली बनते हैं। कृष्णमूर्ति यह समझाते हैं कि सीखने की पूर्णता का अर्थ है केवल ज्ञान अर्जित करना नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में जागरूक रहना, अनुभव से सीखना और मन की शांति बनाए रखना। जब यह सब संभव होता है, तब हम सच्चे अर्थ में स्वतंत्र, जागरूक और समझदार बनते हैं। इस अध्याय से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि मन की शांति स्थायी नहीं है यदि हम जागरूकता और निरीक्षण को भूल जाते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है। हर दिन, हर अनुभव, हर चुनौती हमें अपने मन को समझने और शांत रखने का अवसर देती है। इसलिए सीखना केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि जीवन भर की यात्रा है। अंत में कृष्णमूर्ति का संदेश साफ है। सच्चा सीखने वाला वही है जो अपने मन को समझता है, अपने अनुभवों से सीखता है और भीतर से शांति प्राप्त करता है। यही सीखने की पूर्णता है। यही वह अवस्था है जिसमें ज्ञान, अनुभव और जीवन की समझ एक साथ मिलकर मन को स्वतंत्र और शांत बनाती है। अध्याय 5 हमें यह याद दिलाता है कि सीखना केवल बाहरी ज्ञान हासिल करना नहीं, बल्कि अपने मन की स्पष्टता, अनुभव की समझ और जीवन में जागरूकता बनाए रखना है। जब हम मन की शांति को अपनाते हैं, तब सीखने की प्रक्रिया पूर्ण होती है और हमारा जीवन अधिक संतुलित, स्वतंत्र और सच्चाई से भरा होता है। अध्याय 6 आत्म जागरूकता और परिवर्तन की शक्ति। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि सीखने की वास्तविक भावना क्या है, डर और मानसिक बाधाओं को कैसे पहचानें, स्वतंत्र सोच और निरीक्षण का महत्व क्या है, अनुभव और जागरूकता से सीखने की प्रक्रिया कैसे गहरी होती है, और अंत में मन की शांति और सीखने की पूर्णता कैसे प्राप्त होती है। अध्याय 6 में कृष्णमूर्ति हमें एक और महत्वपूर्ण विषय बताते हैं, आत्म जागरूकता और परिवर्तन की शक्ति। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सीखने की प्रक्रिया केवल ज्ञान अर्जित करने या अनुभव से सीखने तक सीमित नहीं है। इसका असली अर्थ है आत्म जागरूक होना, अपने मन, अपने विचारों, अपने भावनाओं और अपने व्यवहार की गहरी समझ। जब हम आत्म जागरूक होते हैं, तब हम यह पहचान सकते हैं
कि कौन सी आदतें, धारणाएं और प्रतिक्रियाएं हमें सीमित कर रही हैं और हम उन्हें बदलने की दिशा में कदम उठा सकते हैं। आत्म जागरूकता का मतलब है यह देखना कि हम कौन हैं, हम क्यों सोचते हैं, हम क्यों महसूस करते हैं और हमारी प्रतिक्रियाएं क्यों आती हैं। यह कोई आलोचना नहीं है, बल्कि ईमानदार अवलोकन है। कृष्णमूर्ति इसे इस तरह समझाते हैं, यदि हम अपने डर, क्रोध, लालच या किसी भी अन्य भावना को पहचानते हैं, तभी हम उसे बदलने और सुधारने का अवसर पा सकते हैं। परिवर्तन की शक्ति उसी जागरूकता से आती है। जब हम अपने भीतर की सीमाओं और बाधाओं को समझते हैं, तब हम अपनी सोच और व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यह परिवर्तन अचानक या जबरदस्ती नहीं होता। यह धीरे धीरे अनुभव, निरीक्षण और जागरूक अभ्यास के माध्यम से होता है। सोचिए, अक्सर हम चाहते हैं कि हमारी सोच या आदतें बदल जाएं, लेकिन हम अपने मन की गहराई में नहीं जाते। परिणाम स्वरूप हम वही पैटर्न दोहराते रहते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सच्चा बदलाव तभी संभव है जब हम अपनी सोच और व्यवहार के स्रोत को पहचानें। इसका मतलब है कि हम यह देखें कि हमारी प्रतिक्रिया किन पुराने अनुभवों, कंडीशनिंग या डर पर आधारित है। जब यह समझ आता है, तब परिवर्तन स्वाभाविक और सहज रूप से होता है। अध्याय में कृष्णमूर्ति यह भी बताते हैं कि आत्म जागरूकता और परिवर्तन केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है। जब हम अपने मन को समझते हैं और अपने व्यवहार को बदलते हैं, तब हमारे संबंध, कार्य और जीवन की परिस्थितियां भी सकारात्मक रूप से बदलती हैं। यह समझ हमें यह सिखाती है कि असली शक्ति बाहर की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की जागरूकता और समझ में है। एक उदाहरण समझते हैं। यदि आप अक्सर गुस्सा या जलन महसूस करते हैं, तो केवल उसे दबाना या नजरअंदाज करना पर्याप्त नहीं है। वास्तविक समाधान तब आता है जब आप देख पाते हैं कि गुस्सा क्यों आता है। क्या यह किसी पुराने अनुभव या अनसुलझे डर से जुड़ा है? जब आप इस कारण को समझते हैं, तब आप प्रतिक्रिया बदल सकते हैं और अधिक शांत और स्पष्ट निर्णय ले सकते हैं। यही आत्म जागरूकता और परिवर्तन की शक्ति है। कृष्णमूर्ति यह भी कहते हैं कि आत्म जागरूकता के बिना कोई भी सीखने की प्रक्रिया पूरी नहीं होती। केवल ज्ञान, अनुभव या निरीक्षण पर्याप्त नहीं है। जब हम अपने मन, अपने भावनाओं और अपनी प्रतिक्रियाओं को समझते हैं, तभी हम जीवन में सच्चे अर्थ में बदलाव और विकास ला सकते हैं। अध्याय 6 का सार यह है कि सीखने का असली उद्देश्य केवल जानकारी या अनुभव प्राप्त करना नहीं है। यह हमारे भीतर की जागरूकता को बढ़ाना, अपने मन और व्यवहार को समझना और आवश्यकता पड़ने पर बदलाव लाने की क्षमता विकसित करना है। जब हम आत्म जागरूक होते हैं और परिवर्तन की शक्ति का प्रयोग करते हैं, तब हमारी सीखने की प्रक्रिया पूर्ण और सार्थक बनती है। सच्चा सीखने वाला वही है जो अपने मन को समझता है, अपने अनुभवों और प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण करता है और अपने जीवन में आवश्यक बदलाव लाने की क्षमता रखता है। यही आत्म जागरूकता और परिवर्तन की शक्ति है और यही सीखने की अंतिम गहराई है। अध्याय 7, स्वतंत्रता, सृजनात्मकता और पूर्ण जीवन। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि सीखने की वास्तविक भावना क्या है, डर और मानसिक बाधाओं को कैसे पहचानें, स्वतंत्र सोच और निरीक्षण का महत्व क्या है, अनुभव और जागरूकता से सीखने की प्रक्रिया कैसे गहरी होती है, मन की शांति और सीखने की पूर्णता कैसे प्राप्त होती है, और अंततः आत्म जागरूकता व परिवर्तन की शक्ति कैसे हमारे जीवन को नया अर्थ देती है। अध्याय 7 में कृष्णमूर्ति हमें अंतिम लेकिन सबसे गहन विषय बताते हैं, स्वतंत्रता, सृजनात्मकता और पूर्ण जीवन। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सच्ची सीखने की प्रक्रिया केवल ज्ञान, अनुभव या जागरूकता तक सीमित नहीं है। इसका अंतिम उद्देश्य है मन की स्वतंत्रता और जीवन में सृजनात्मकता का विकास। स्वतंत्रता का मतलब केवल बाहरी बंधनों से मुक्ति नहीं है। असली स्वतंत्रता अपने भीतर की मानसिक, भावनात्मक और बौद्धिक बाधाओं से मुक्ति है। जब मन स्वतंत्र होता है, तब हम बिना डर, लालच या पूर्वाग्रह के सोच और कार्य कर सकते हैं। यह स्वतंत्रता हमें सृजनात्मक बनने का अवसर देती है। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि सृजनात्मकता केवल कला या विज्ञान तक सीमित नहीं है। यह जीवन के हर पहलू में हमारी सोच, निर्णय और कार्यों में दिखती है। जब हम अपने अनुभव,
और ज्ञान को स्वतंत्र मन से देखते हैं, तब हम नई संभावनाओं और विचारों को जन्म दे सकते हैं। यही सृजनात्मकता का वास्तविक अर्थ है, नई समझ और नए दृष्टिकोण का जन्म। सोचिए, जब हमारा मन स्वतंत्र नहीं होता तो हम पुराने पैटर्न और धारणाओं में फंस जाते हैं। हम वही सोचते हैं, वही निर्णय लेते हैं और वही कार्य करते हैं जो समाज, परंपरा या पुरानी आदतें हमें सिखाती हैं। लेकिन जब मन स्वतंत्र होता है, तब हम अपनी समझ और जागरूकता के आधार पर नए रास्ते चुन सकते हैं। यही स्वतंत्रता हमें जीवन में पूर्णता का अनुभव देती है। कृष्णमूर्ति यह भी कहते हैं कि पूर्ण जीवन वही है जिसमें सीखने, जागरूकता और स्वतंत्रता का मेल हो। केवल सुख या भौतिक सफलता पर्याप्त नहीं है। सच्ची पूर्णता तब मिलती है जब हम अपने मन को समझते हैं, अनुभव से सीखते हैं, जागरूक रहते हैं और अपने जीवन को सृजनात्मक और स्वतंत्र तरीके से जीते हैं। एक उदाहरण के तौर पर सोचिए, यदि आप जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, यदि आपका मन पुराने डर या सीमाओं में फंसा है, तो आप समाधान नहीं देख पाएंगे। लेकिन जब मन स्वतंत्र होता है, तब आप समस्या को नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं और सृजनात्मक समाधान ढूंढ सकते हैं। यही जीवन में स्वतंत्रता और सृजनात्मकता का महत्व है। अध्याय में कृष्णमूर्ति यह भी समझाते हैं कि स्वतंत्रता और सृजनात्मकता केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं है। जब व्यक्ति स्वतंत्र और सृजनात्मक बनता है, तब उसके आसपास की दुनिया भी प्रभावित होती है। उसके रिश्ते, कार्य, समाज और निर्णय अधिक संतुलित, सटीक और सकारात्मक बनते हैं। यही कारण है कि सच्ची स्वतंत्रता और सृजनात्मकता केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में बदलाव लाने वाली शक्ति है। सच्चा सीखने वाला वही है जो अपने मन को स्वतंत्र बनाता है, अनुभव और ज्ञान से सृजनात्मकता विकसित करता है और जीवन को पूर्णता और संतुलन के साथ जीता है। जब यह सब संभव होता है, तब हम न केवल स्वयं के लिए बल्कि दूसरों और समाज के लिए भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, अगर हम आज की बातचीत का सार एक लाइन में कहें, तो यह है कि सीखना और बढ़ना केवल ज्ञान जुटाने का काम नहीं है। असली परिवर्तन तब आता है जब हम अपने मन को समझते हैं, अपने अनुभवों से जागरूक होते हैं और छोटे छोटे कदमों से अपने जीवन में शांति, स्वतंत्रता और सृजनात्मकता लाते हैं। यही वह शक्ति है जो हमें डर, पुरानी आदतों और सीमाओं से आजाद करती है और हमें एक पूरा, संतुलित और सच्चा जीवन जीने की दिशा दिखाती है। अब मैं आपसे बस एक छोटे से कदम की बात करना चाहूंगा। आज बस एक पल के लिए रुकें और खुद से यह पूछें, मैं अपने जीवन में किस छोटे बदलाव से आज और बेहतर महसूस कर सकता हूं? यह हो सकता है एक पुरानी आदत छोड़ना, अपने मन को शांत करने के लिए थोड़ी देर ध्यान करना, या किसी अनुभव से सच में सीखने की कोशिश करना। यही छोटा कदम अगर रोज किया जाए, आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और भी विचार साझा करते रहें, तो इस चैनल के साथ जुड़ें। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप अपने अंदर के इस परिवर्तन की यात्रा को अपने हिसाब से शुरू करें। याद रखिए, असली बदलाव तब आता है जब आप अपने मन की गहराई में उतरते हैं और खुद के लिए सचेत, जागरूक और स्वतंत्र बनने का निर्णय लेते हैं।